हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 50 क्वेश्चन। यू प्लस यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए कहाँ पर है? तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो केदारनाथ में है। सॉरी, केदारनाथ में नहीं, इसमें सी ऑप्शन, सॉरी, गंगोत्री, गंगोत्री में है। ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जनगण मनगढ़। जनगण मनगढ़ के लेखक कौन हैं? बताइए जनगण मनगढ़ के लेखक कौन हैं? ये तो आपको पता ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? बताइए। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? बताइए। तो ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? बताइए। तो ये है मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बताइए। तो ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? बताइए। ये होते हैं 543। बी ऑप्शन, 543। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बताइए। भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन थी? बताइए। तो ये थी सी इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 26 जनवरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइए। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा था? सी, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए। भारतीय राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ये है आगरा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताइए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ये था बी, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? बताइए। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? हटाइए। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए। प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों की टकसाल कहाँ स्थित है? सिक्कों की टकसाल कहाँ स्थित है? बी, नोएडा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? बताइए। किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? बताइए। ये कहा था नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया था? ये किया था इसरो। इसरो ने। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं बताइए। भारत में कितने उच्च न्यायालय? ये हैं 25 उच्च न्यायालय हैं भारत के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? अशोक चक्र में, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं बताइए। तो ये हैं 24 तिल्लियां। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए। बताइए कौन सी है? सी, इसमें है यकृत। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1869। और आपका अगला क्वेश्चन है, ये आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आपका 25वां क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बताइए। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना बढ़िया सा, भारतीय संसद कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं बताइए। 2 लोकसभा और 2 लोकसभा और राज्यसभा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, इसका आंसर बताएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है बताइए। किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है बताइए। ये है आपका दामोदर को, ठीक। सी ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था बताइए। किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था बताइए। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने किसने बनवाया था? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है बताइए। भारतीय सेना का सर्वोच्च सर्वोच्च पद कौन सा है बताओ। क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। वो है जर्नल। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में जो बताएं इसका आंसर तो हर बच्चे को पता होता है। बताइए, ये है बरगद, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्या कहता है, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू किया? कब शुरू हुआ था बताइए। तो ये हुआ था 2022 में। हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था 2022 के अंदर। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1945 में, ठीक है। चलिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताइए। सबसे छोटा महाद्वीप बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है बताओ, क्या है, कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, भारतीय मुद्रा जारी करने वाला निकाय निकाय कौन है बताइए। भारतीय मुद्रा जारी करने वाला निकाय कौन है? तो ये NITI आयोग। चलिए, भारत की स्वतंत्रता कब हुई? भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी बताइए। बताइए कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1947। चलिए, एक मिनट, मैंने आपको शायद ये क्वेश्चन गलत करा दिया है। ये 35वां क्वेश्चन, शायद इसका आंसर ये नहीं है। सॉरी, इसके ये भारतीय मुद्रा, इसका थोड़ा आंसर ये गलत हो गया है, आप सही कर लेंगे। भारतीय मुद्रा जारी करने वाला निकाय कौन है? तो मैंने आपको NIT, ये गलत है, ये नहीं है, ये है सॉरी, भारतीय रिजर्व बैंक, ये है इसका सही आंसर। सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 37वां क्वेश्चन, गलती से हो गया। संविधान के अनुसार भारत का प्रमुख धर्म कौन सा है बताइए।
ये है धर्म कौन है? कोई नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश हैं। सी आंसर तो सही हो जाएगा। चलिए, जीएसटी का, ये तो बहुत ही आप लोगों को पता होगा, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था बताइए? जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था बताइए? 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। इसका सही है, इसकी जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है बताइए? ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है बताइए? कृषि उत्पादन और कीमत नियंत्रण। सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको 40वां क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सी आंसर सही, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी बताइए? भारत की पहली आईपीएस किरण बेदी भारत की पहली महिला थी आईपीएस, ठीक है। चलिए, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ है? संविधान कितने समय में, कितने संविधान को लिखने में कितना समय लगा? ऐसे बोल सकते हैं 2 वर्ष 11 माह, सॉरी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन इसको बनने में लगी थी, ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है बताइए? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है बताइए? तो ये है दुबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला चुनाव कब हुआ बताइए? भारत में पहला चुनाव हुआ 1951 से 52। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं बताइए? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इको फ्रेंडली ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है बताइए? सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, 47वां क्वेश्चन है, रॉकेट को गति कौन देता है बताइए? बताइए कौन देता है? रॉकेट को गति कौन देता है? हवा। चलिए, निम्न में से कौन सी एक राज्यसभा की शक्ति नहीं है बताइए? इनमें से कौन सी राज्य की शक्ति नहीं है? विधानसभा को भंग करना, डी, ठीक है। चलिए, आपको 49वां, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी बताइए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी एग्जाम में आ सकता है। बताइए, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1861। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, डीजीपी का पूर्ण रूप क्या है बताइए? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सी आंसर, बहुत ही बड़ा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें, ठीक है। धन्यवाद।